बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। अब उनका एक आदेश चर्चा में है। शुभेंदु सरकार ने राज्य की ओबीसी आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने कुल आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया है। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि मुस्लिम समुदाय को दिए जाने वाले ओबीसी लाभ तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाएंगे। सरकार के अनुसार पहले ओबीसी कैटेगरी ए में 10% और ओबीसी कैटेगरी बी में 7% आरक्षण लागू था। नई व्यवस्था के तहत अब कुल मिलाकर केवल 7% आरक्षण ही प्रभावी रहेगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा ओबीसी सूची को रद्द करने की घोषणा की। उन्होंने इसे अदालत के निर्देशों के अनुरूप सामाजिक न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया फैसला बताया। दरअसल यह कदम कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया गया जिसमें 2010 के बाद जोड़े गए 77 समुदायों का ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया गया था। नई सूची में कई पारंपरिक हिंदू और 3 मुस्लिम समुदाय शामिल हैं। इससे पहले ममता बनर्जी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण को 2 हिस्सों में बांटा था। इसमें ज्यादा पिछड़ा वर्ग के लिए श्रेणी ए के तहत 10% और पिछड़ा वर्ग के लिए श्रेणी बी के तहत 7% आरक्षण तय किया गया था। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग श्रेणी ए के तहत 80 से ज्यादा समुदायों और उपजातियों को 10% आरक्षण का फायदा दिया था। ममता सरकार का इस आरक्षण के जरिए मकसद था उन वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े थे। अब सीएम शुभेंदु अधिकारी ने उनके फैसले को पूरी तरह से बदलकर 2010 की पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आता उससे पहले ही नई सरकार ने फैसला ले लिया है। इस फैसले से करीब 12 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र प्रभावित हुए हैं जो 2010 के बाद जारी किए गए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने पहले से नौकरी पा चुके लोगों की नियुक्तियां सुरक्षित रखी है और 2010 से पहले जारी प्रमाण पत्रों को वैध माना है। दरअसल मई 2024 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 से 2012 के बीच ओबीसी सूची में जोड़े गए 77 समुदायों को असंवैधानिक बताते हुए उनका ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इन समुदायों को बिना सही सामाजिक और आर्थिक सर्वे के सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने मौजूदा ओबीसी सूची को खत्म कर नई व्यवस्था लागू की है। नई सूची के तहत अब 66 समुदायों को एक ही श्रेणी में रखकर सरकारी नौकरियों और सेवाओं में 7% आरक्षण मिलेगा। यह फैसला अब राज्य की राजनीति और सामाजिक समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकता है। पहले बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया था, लेकिन इसके पीछे मजबूत सामाजिक आर्थिक सर्वे नहीं थे। इन समुदायों को वोट बैंक की राजनीति के तहत जोड़ा गया। सामाजिक न्याय से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बदलाव के बाद मुस्लिम समुदायों की सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में हिस्सेदारी कम हो सकती है। अब उन्हें सामान्य वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। आने वाली जनगणना को देखते हुए इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे राज्य में जाति और सामाजिक आंकड़ों की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। अब इस मसले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। शुभेंदु सरकार के इस फैसले पर विपक्षी टीएमसी सवाल उठा रही है और आरोप लगा रही है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इस पर स्टैंड लेने की क्या जरूरत है। वहीं इसे वोट बैंक से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी का कोर वोटर माना जाता है, इसलिए उन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो मुस्लिमों को खुश करने वाले फैसले लेती रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।